Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 online class of class 6. Dear students, how are you all? I hope you all are fine and you're ready for your online class with your English book. अपनी English book के साथ ready हो जाएं और अपनी stationery के साथ ready हो जाएं because we will write the words meanings of the new unit. This time we are going to start the new unit, that is unit number 22, page number 112, and the unit's name is camel capers. जी, नाम से ही पता चल गया है कि ये यूनिट किसके बारे में है. एग्जैक्टली अबाउट द कैमल्स, ऊंट के बारे में है. ठीक है, जो ऊंट एनिमल हैं उनके बारे में है ये यूनिट. नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द कैमल्स दैट वेयर दे लाइक टू लिव. ठीक है, यूजुअली हमें सिटीज़ में भी नज़र आते हैं, हमारे एरियाज़ में इर्द गिर्द हमें कैमल्स नज़र आते हैं. ठीक है, बट दे लाइक टू लिव इन द डेजर्ट्स. वाई? बिकॉज देयर बॉडी स्ट्रक्चर कैन बी एबल टू लिव इन द डेजर्ट्स. ठीक है, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जिसकी मदद से वो डेजर्ट्स में यानी सहरा में रह सकते हैं. यू कैन सी द डेजर्ट इन दिस पिक्चर, जहाँ पर सिर्फ रेत होती है. ठीक है, यहाँ कोई प्लांट्स ऐसे और कोई वाटर नहीं होता और आसानी से नहीं मिलता, तो ये ऐसे एरियाज़ में सरवाइव कर सकते हैं. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट देम, दैट दे हैव डिफरेंट स्पीशीज़. इनकी बहुत सारी नस्लें होती हैं, बहुत सारी नस्ल के कैमल्स होते हैं. यू कैन सी सम ऑफ दे आर हेयरी एंड सम ऑफ दे आर हैविंग 2 humps. ठीक है, कुछ के 2 hump होते हैं. अब व्हाट इज़ hump? यू कैन सी दिस बॉडी पार्ट, ये जो इनकी कमर पे ऊंचा सा नज़र आता है आपको, इसको hump कहते हैं. ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैमल. नाउ एंग्री कैमल. They can get angry if someone irritate them. अगर कोई इनको तंग करता है तो इनको गुस्सा भी आ सकता है. उस गुस्से में ये शाउट करते हैं, ये स्पिट करते हैं. स्पिट करना थूक फेंकने को कहते हैं. ठीक है, जिस पे इनको गुस्सा आता है ये उन पर थूक भी गिरा सकते हैं. They also can run when they become angry. So it should be like we should be careful when we have दिस टाइप ऑफ एनिमल. जब हमारे पास ऐसे कोई एनिमल हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको गुस्सा ना दिलाएं. नाउ व्हाट इज़ हूफ? दिस इज़ देयर फुट, द पार्ट ऑफ देयर फुट. ठीक है, इनका जो फुट का पार्ट होता है जिसके नीचे ये लोहे की नाल लगाई जाती है, इसको उर्दू में नाल कहते हैं. ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, दिस थिंग इज़ कॉल्ड हूफ. Okay, now here hump. You can see this is the another kind of animal, camel. It has 2 hoofs. इनके डबल hoofs होते हैं. ठीक है, ये एक अलग काइंड है कैमल की. आपको नज़र आ रहा है दे आर वेरी हेयरी. ये जो इनके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा घने हैं, थिक है. ठीक है, आपको मैं प्रीवियस पिक्चर शो कर देती हूँ ताकि उसमें और इस कैमल में डिफरेंस नज़र आ जाए. यू कैन सी हेयर 1 hoof, hump, and in this picture they are having 2 humps. ठीक है, this is another kind of the camel. Now here we are going to start unit number 22, page number 112. जी, camel capers. I hope you are ready with your pencils because we also write the meanings. When we'll do reading and explanation, at the end we will write the meanings of the difficult words as well. Clear? So, listen to the chapter carefully now. A camel is a bit like a horse designed for the desert. अब camel क्या है? एक ऐसा animal है जो कि थोड़ा सा मिलता जुलता है किससे? Horse से. लेकिन ये किस जगह के लिए है? Desert के लिए. ठीक है, कैमल्स कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? डेजर्ट्स में. एंड दे आर लाइक अ हॉर्स. इनका जो फंक्शन है ये किसकी तरह होता है? हॉर्स की तरह. सम कैमल्स हैव 1 hump.
Others have two humps. I also have shown you the picture of hump that some camels have one and some have two humps. Arabian camels have only one hump. अब अरब के जो camels होते हैं वहाँ क्या होता है, उनका one hump है वहाँ पर. They have bushy eyebrows, extra thick eyelashes and triple eyelids to protect their eyes from sand. इनकी आंखें क्या आईब्रोज कैसी होती हैं, बुशी होती हैं, ठीक है, फरी होती हैं, बहुत ज़्यादा फर होता है, उन पे बाल होते हैं, घनी होती हैं. और उनकी जो दे हैव एक्स्ट्रा थिक आई लैशेज़, उनकी जो आई लैशेज़ होती हैं जिनको पलकें कहा जाता है उर्दू में, पलकें इनकी ज़्यादा थिक होती हैं, एक्स्ट्रा घनी होती हैं. वो क्यों होती हैं, ताकि वो सैंड से, रेत से अपनी आँखों को बचा सकें. एंड दे हैव ट्रिपल आईलेट्स, आईलेट्स इनकी जिससे हम पलकें झपकते हैं, ठीक है, आंखें बंद करते हैं, तो वो हमारे पास तो एक होती है, अल्लाह ताला ने हमें एक दी है. वी हैव वन आईलेट वाइल कैमल्स हैव 3 आईलेट्स. उनकी 3 आईलेट्स होती हैं. क्यों होती हैं, इसलिए ताकि वो डेजर्ट में रेत से ख़ुद को बचा सके, अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट कर सके. They can also close their nostrils to stop sand blowing into them during sandstorm. उनकी जो नोस्ट्रिल्स होती है यानी नथने, नाक में जो हमारी सुराख होती है, ठीक है, जिसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं, ये क्या है, इनको क्लोज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म. जब तूफ़ान होता है रेत का भरा हुआ, तो रेत से बचाने के लिए ये अपनी नोस्ट्रिल्स को क्लोज भी कर सकते हैं. इवन देयर हूव्स आर डिज़ाइंड फॉर लॉन्ग जर्नीज थ्रू द हॉट डेजर्ट. इनके जो हूव्स हैं, जो मैंने फुट पार्ट आपको शो किया पिक्चर में, इनके हूव्स क्या होते हैं, ये ऐसे नेचुरली बने होते हैं जो कि डेज़र्ट में, हॉट डेज़र्ट में, गर्म तपती हुई रेत पर आसानी से ये उसमें मूव कर सकते हैं. दे हैव वाइड टोज एंड फ्लैट लेदरी फुट पैड्स विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हॉट सैंड एंड स्टॉप देम फ्रॉम सिंकिंग इनटू इट. इनके पाँव का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से चौड़ा बना होता है जिसकी मदद से वो रेत में धंसने से बच सकते हैं, ठीक है. यानी इनका जब ये रेत पर पाँव रखते हैं तो ये अंदर जाने के बजाय अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं. वाई, बिकॉज दे हैव थिक एंड लेदरी फुट पैड्स. उनके जो फुट पैड होते हैं, नीचे से पाँव का जो निचला हिस्सा होता है वो बिल्कुल लेदरी होता है और बहुत ज़्यादा थिक होता है, बाल उन पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका पाँव रेत में नहीं धंसता और उस गर्म रेत से भी उनको बचा लेता है. देयर लॉन्ग लेग्स कीप देम फार फ्रॉम द बर्निंग सैंड एंड देयर थिक शेकी कोट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट एंड कीप्स देम कूल. Now they are talking about the length of their leg, that their long legs protect them from the burning sand. उनकी बॉडी को, उनकी जो लंबी टांगें हैं, वो जब वो अपनी टांगों से मूव करते हैं, चलते हैं, तो उनकी बॉडी क्या होती है, वो तो ऊंची होती है, तो वो सैंड से, गर्म सैंड से, तपती हुई सैंड से बच जाते हैं. And their thick shaggy coat reflects the sunlight and keeps them cool. और उनका जो थिक शेकी कोट यानी जो फर का भरा हुआ फरी स्किन है उनकी, जो कोट की तरह नज़र आती है, ठीक है, वो क्या है, वो सनलाइट से उनको बचाती है. इट इज़ बिकॉज देयर बॉडीज़ आर सो सूटेड टू ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द ड्राई डेजर्ट दैट कैमल्स आर कॉल्ड डेजर्ट शिप्स. इनकी इसी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ये डेजर्ट्स में ईजीली सर्वाइव कर सकते हैं, जर्नी कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, और इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, डेजर्ट शिप्स कहा जाता है. दे आर कॉल्ड डेजर्ट शिप्स, यानी सहराई जहाज़ भी कहा जाता है इनको. रेसिंग कैमल्स. नाउ दिस पार्ट इज़ अबाउट द रेसिंग कैमल्स. Camel racing is an old tradition like horse racing in other countries. Now in some of the countries people arrange the horse racing competitions. Similarly, the Arabians in Arab countries they arrange the camel racing, ठीक है. So that is an old tradition, एक पुराना कल्चर है उनका, वो इस तरह की रेसिंग अरेंज करते रहते हैं. Camel racing festivals are exciting events. Crowds come beating drums and chanting for the camel they are supporting. अब लोग क्या करते हैं, crowds come, लोग आते हैं, excited होते हैं, they beat drums बजाते हैं, and they like chanting means singing.
दे सिंग सॉन्ग फॉर देयर फेवरेट कैमल्स, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए खुशी से गाने गाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं. Nowadays, in many places, small robots attached to the camels' humps are used as jockeys. आजकल क्या होता है, बहुत सारे एरियाज़ में जब यहाँ पर कैमल रेसिंग होती है तो उन पर एक जॉकी फिक्स कर दिया जाता है, जो कि उनको, जॉकी मीन्स ऑपरेटर, एक ऐसा ऑपरेटर अटैच किया जाता है, रोबोट अटैच्ड, ठीक है. रोबोट मीन्स मशीन, एक रोबोट सा उनके हम्प पर अटैच किया जाता है जो उनको ऑपरेट करता है. क्लियर? आई शो यू द पिक्चर ऑफ दैट थिंग. द कैमल ओनर्स हैव रिमोट कंट्रोल फॉर द रोबोट्स. जो कैमल का ऑनर होता है, मालिक होता है, उनके हाथ में उस रोबोट का, उस मशीन का रिमोट होता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सकते. दे ड्राइव अलॉन्ग साइड द कैमल्स एंड कंट्रोल द रोबोट जॉकीज. जो ऑनर्स होते हैं वो इनके साथ साथ ड्राइव करते हैं और इस जॉकी, इस रोबोट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. हियर इज जॉकी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लुक देयर, इट इज़ देयर हम्प and a machine is fixed over their hump to control them, ठीक है. इनके ऊपर एक जो कि फिक्स किया गया है, एक रोबोट, एक मशीन सी लगाई गई है जो इनको चलाती है. हंटर देखिए उनके हाथ में है, वो इन कैमल्स को हिट करते हैं और उसके बाद ये रनिंग स्टार्ट कर देते हैं. इन दिस वे दे पार्टिसिपेट इन द रेस. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. Now camel facts. Now here we are about camel facts. Camels can travel at speeds of up to 65 km per hour. 65 किलोमीटर एक घंटे में कैमल ट्रेवल कर सकता है. क्लियर? Camels can drink 100 liters of water in less than 10 minutes. 10 मिनट से कम टाइम में 100 लीटर्स वाटर को वो पी सकते हैं, ठीक है. 100 लीटर वाटर वो कितनी देर में पी सकते हैं? 10 मिनट्स में, लेस देन 10 मिनट से कम टाइम में. सम पीपल ड्रिंक कैमल मिल्क एंड ईट कैमल चीज़. कुछ लोग क्या करते हैं, कैमल मिल्क पसंद करते हैं और उस दूध से बने हुए पनीर, चीज़ को भी पसंद करते हैं. कैमल्स स्टोर फैट, नॉट वाटर और मिल्क, इन देयर हम्प्स. ठीक है, कैमल्स क्या कर सकते हैं? कैमल्स स्टोर फैट, फैट्स को, जो ब्लबर होता है, जो चर्बी होती है, उसको स्टोर कर सकते हैं. किसमें? अपने हम्प में. हम्प क्या है? जो उनकी बैक पर होता है, एक ऊंचा पार्ट होता है, उनका बॉडी पार्ट जो होता है, दैट इज़ हम्प. ठीक है, एंड दे कैन स्टोर फैट इन देयर हम्प. वो फैट को स्टोर कर सकते हैं. बेबी कैमल्स आर बॉर्न विदाउट अ हम्प. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट अबाउट कैमल कि जो बेबी कैमल होता है वो जब पैदा होता है तो उसका हम्प नहीं होता. ठीक है, वो बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो बढ़ता है, वो ग्रो करता है, तो फिर क्या होता है? उनका हम्प निकल आता है. बेबी कैमल्स से बा जस्ट लाइक लैम्स. जैसे लैम्स बा की आवाज़ निकालते हैं, इसी तरह बेबी कैमल की भी आवाज़ होती है. Camels can get angry. Camels को क्या होता है? गुस्सा आता है. Which I showed you in the picture. An angry camel will spit at you. और जो angry camel होता है वो क्या करता है? वो spit करता है, थूक फेंकता है. मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में. I also have shown you the picture कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो शाउट भी करते हैं और वो spitting भी करते हैं. Camel dung is gathered and used as fire lighters. कैमल का डंग यानी उनकी जो गंदगी होती है उसको इकट्ठा करके उससे फायर लाइटर भी बनाया जाता है. ठीक है, ओके, दोज वर द फैक्ट्स अबाउट देम. हमने कैमल्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनके सर्वाइवल के बारे में पढ़ा, दैट हाउ दे सर्वाइव इन डेजर्ट्स, हाउ दे वॉक इन डेजर्ट, वाई दे आर कॉल्ड द डेजर्ट शिप्स. उनको डेजर्ट का जहाज़ क्यों कहा जाता है? ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर दे हैव स्ट्रेंज अ लिटिल बिट चेंज लेग एंड फुट स्ट्रक्चर, सो दैट्स वाई दे कैन मूव ईजिली इन सैंड विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम द हॉट सैंड. ठीक है, हियर इज़ द ऑनर ऑफ द
कैमल, ठीक है, ये उसका हम्प है। उनकी लॉन्ग लेग्स के बारे में बताया था। उनके पाँव देख लें ज़रा गौर से कि पाँव कैसे होते हैं उनके, ये देखें इस पिक्चर में, ये बाकी एनिमल्स से काफ़ी चौड़े होते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो ज़मीन में रेत में धंसते नहीं हैं। एंग्री कैमल्स के बारे में मैंने बताया। वी ऑल्सो हैव रेड अबाउट एंग्री कैमल दैट दे गेट एंग्री व्हेन समवन इरिटेट्स देम। इन्हें गुस्सा भी आता है जब कोई उनको तंग करता है, ठीक है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कैमल इज रनिंग फास्ट। नाउ अबाउट हूफ, जी, this thing is called hoof. The lower part of their foot is also called, and also this metal जो फिक्स किया जाता है, जैसे गम शू कहा जाता है, ठीक है, गम शू कहा जाता है हू को। Hump, double humps. In some of the camels are having single hump and some are having double hump. अरेबियन कैमल्स का एक हम्प होता है, ठीक है। दीज आर नॉट अरेबियन कैमल्स, ये अरेबियन नहीं है, ये किसी और कंट्री के हैं, बट दिस इज़ अनदर स्पीशी ऑफ कैमल। नाउ वी हैव डन रीडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस यूनिट एंड वी ऑल्सो हैव रेड अबाउट जोकीज। व्हाट आर जोकीज? जोकीज आर द मशीन्स, ठीक है। मशीन्स होती हैं, रोबोट्स होते हैं जिनको फिक्स किया जाता है कैमल्स को रेस में भगाने के लिए। वो उनको हिट करते हैं मशीन, और इनको ऑपरेट कौन करता है? ऑनर्स जो होते हैं, जो कैमल्स के ऑनर्स होते हैं, वो इसको, इस जोकी का रिमोट उनके हाथ में होता है, वो इसको हिट करते हैं, मूव करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नाउ कैमल फैक्ट्स वी हैव रेड दैट इट कैन वॉक, ट्रेवल अप टू 65 किलोमीटर पर आवर, यानी 65 किलोमीटर का फासला वो 1 घंटे में तय कर सकते हैं। 100 लीटर वाटर ड्रिंक करते हैं विद इन 10 मिनट्स या लेस देन 10 मिनट्स में। एंड सम पीपल लाइक टू ड्रिंक कैमल मिल्क, और इसका बना हुआ चीज़ भी कुछ लोग खाना पसंद करते हैं। और कैमल अपना हम्प में क्या स्टोर करता है? इट स्टोर फैट इन देयर हम्प। बेबी कैमल जो होता है वो विदाउट हम्प होता है। बेबी कैमल से बा जस्ट लाइक लैम्प्स, ठीक है, जैसे लैम्प्स की आवाज़ होती है उसी तरह ये बा की आवाज़ निकालते हैं। कैमल्स कैन गेट एंग्री। आई शो यू द पिक्चर ऑफ एंग्री कैमल दैट व्हाट दे डू, दे स्पिट। जब उनको गुस्सा आता है तो वो थूक भी फेंकते हैं, ठीक है, जिन पे उन्हें गुस्सा आता है। और उनका जो डंग है, उनकी जो गंदगी होती है, उससे फायर लाइटर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। So that was the fact about camels. Now this is the turn of your written work, that is the words meanings. We have to write words meanings on book. So be ready with your books. First word is desert. It means unproductive area. सहरा में कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, किसी किस्म की प्लांट्स की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए उसको अनप्रोडक्टिव एरिया कहा जाता है। स्पेलिंग ऑफ अनप्रोडक्टिव, UNPRODUCTIVE, अनप्रोडक्टिव एरिया, AREA, एरिया। नेक्स्ट वर्ड हम, it means bump, BUMP, bump. Bump. Bushy, it means fluffy, FLUFFY, fluffy. Protect, defend, DEFEND, defend. Hooves, it means gumshoes, GUMSHOES, gumshoes. Next word, journey, it means travel,
Travel, travel. Seventh word is sinking, means drowning. Drowning, DROWNING, drowning. Far, away, AWAY, away. Next word is shaggy, SHAGGY, shaggy. It means furry. फर जैसे कहते हैं बालों को, FURRY, furry. Next word meanings: reflects, returns, RETURNS, returns. Tradition, culture, CULTURE, culture. Festival, it means events, EVENTS, events. Chanting, singing, SINGING, singing. The next word, supporting, helping, HELPING, helping. Robots, machines, MACHINES, machines. Jockeys, operators, OPERATORS, operators. Spit, saliva, 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 saliva. Okay, we have done the words meanings. Now next is the diary time. So your today's diary is let's see the diary page. That is, do reading of unit 22, page number 112. So you're having only reading in your homework. Clear? So before finishing the task, let's see our words meanings once again and check your meanings. If anyone is missed, you can write that again. I'm reading them once again. Desert, unproductive area, hump, bump, bushy, fluffy, protect, defend, hooves, gumshoes, journey, travel, sinking, drowning, far, away, shaggy, furry, reflects, returns, tradition, culture, festival, events, chanting, sinking, supporting, helping, robots, machines, jockeys, operators, spit, saliva. So these were the words meanings which we have done again, and then we have noted down the homework, and the homework is very simple, that just do reading of unit 22, page 112. Now after that, if you're having any question, you can ask us in your next online class. Clear? Till that, Allah Hafiz. Thank you so much.